ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लोग ट्रेन हो चुके हैं और चूँकि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता होगी। इसी तरीके से जो धाराओं में जो चेंज हुआ है, जो बहुत पॉपुलर धाराएँ हुआ करती थी, अब वो 120 की चेंज हो धारा। जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। दशकों पुराने कानून की जगह अब देश में नए कानून ने जगह ले ली है। 1 जुलाई से वो प्रभावी हो गए हैं। भारतीय सुरक्षा संहिता, न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। लेकिन इन कानूनों को लागू करने के बाद क्या मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से पुलिस अमला इस तरीके से तैयार था कि इन कानूनों को समझकर उसका अमल शुरू करते? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुलिस विभाग में एमपी इंटेलिजेंस के एडीजी जयदीप प्रसाद जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे। सर, एक तो जो 3 कानून लागू किए गए हैं उनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सरल शब्दों में हम आपसे समझना चाहेंगे कि इन तीनों कानूनों को किस रूप में समझा जाए। देखिए 1 जुलाई से जो हम नई न्यायिक व्यवस्था में आ गए हैं, ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, जहाँ पे हम औपनिवेशिक जो कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको हमने चेंज कर दिया और न्याय व्यवस्था उसमें सुप्रीम हो गई और न्याय प्रणाली का जो बदलाव हुआ उसमें हम आईपीसी से बीएनएस में आ गए, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी से हम बीएनएसएस में आ गए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में आ गए। ये जो चेंज हुआ है वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति सभ्यता को देखते हुए और नागरिक की सुविधाओं को देखते हुए किया गया। पीड़ित जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया और इसमें महिलाओं और बच्चों पर बहुत जोर दिया गया। उनके लिए एक अलग से अध्याय उसमें जोड़ा गया और उनको एफआईआर दर्ज करने में और विवेचनाओं को आगे बढ़ाने में काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई और आम नागरिकों को भी इन जनरल काफ़ी सुविधाएं दी गई, जैसे कि जीरो में एफआईआर आप कहीं से कर सकते हैं, ईएफआईआर भी आप कहीं से भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रावधान किया गया कि ईएफआईआर आप कहीं से भी दर्ज कर लें, लेकिन 3 दिन के अंदर में आके पुलिस स्टेशन में फिजिकली आपको उसमें सिग्नेचर करने होंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को बहुत जोर दिया गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि साइबर वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आईटी का बहुत ज़बरदस्त विकास हो रहा है। तो सारे हम आईटी प्लेटफॉर्म और साइबर प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, तो हमारी विवेचना और पूरा जो न्यायिक व्यवस्था है वो सभी साइबर प्लेटफॉर्म में जा रहा है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उसको बहुत जोर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से क्या है, एक पारदर्शिता भी बढ़ती है और रिकॉर्ड पे छेड़छाड़ करना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको हमको पता लगाना बड़ा आसान होगा, क्योंकि हमको साइबर फॉरेंसिक भी हम लोगों ने काफ़ी उसमें डेवलप किया है। जहाँ तक मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी का सवाल है, मध्य प्रदेश पुलिस ने पिछले 1 साल से काफ़ी मेहनत की है और इन नई धाराओं के चेंज होने पे, नई व्यवस्था लागू होने के लिए हम लोगों ने बहुत तैयारियां की, जिसको लेकर ट्रेनिंग बहुत बृहद तौर पे किया गया और टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत उपयोग किया गया। 60,000 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेन किया गया और जिसमें कि 31,000 आईओ जो कि विवेचना अधिकारी हैं वो शामिल हैं इसमें। पूरे सभी जिलों में मास्टर ट्रेनर्स भेजे गए, जिनको कि सेंट्रली हम लोगों ने यहाँ पे भोपाल में ट्रेन किया और 302 मास्टर ट्रेनर्स विभिन्न जिलों में भेजे गए। मास्टर ट्रेनर्स हर जिले में जाकर बाकी फिर वहाँ पे सब मास्टर ट्रेनर्स उन्होंने डेवलप किए और सभी थानों में विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिसके फलस्वरूप आपने देखा होगा कि 1 जुलाई से ही रात में 12 बजे के बाद से ही बहुत सारे एफआईआर नई पद्धति में हमारे हुए। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है देश के बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी अग्रणी माना जाएगा, जिसमें कि बहुत सारे लगातार एफआईआर उसमें दर्ज हुए बीएनएस के सिस्टम पर और सीसीटीएनएस में भी उस पर दर्ज हुआ। सीसीटीएनएस में
इन्वेस्टिगेशन को सीधे अपलोड करना होता है, उसके लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग दी गई है। तो ये सब व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छे तरीके से की गई हैं। कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं, जैसे कि हमें टैबलेट्स उपलब्ध कराना है, या फिर फ़ोन जिसमें कि स्मार्टफोन हो, जिसमें कि हम कैमरा लगा हो, उसमें कुछ स्टोर हो सकता हो। ये सारी चीज़ें कुछ हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं, और ये प्रोसेस में है कि जल्दी ही हम थाने स्तर में ये सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट हम उपलब्ध करा देंगे। सर, साइबर क्राइम को लेकर आपने कहा कि एक्सपर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब लोग सीधे आईटी का इस्तेमाल करके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, कहीं से भी हो सकेगी, और इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लेकिन ये पूरी व्यवस्था बनने में अभी आपको लगता है कि काफ़ी समय लगेगा? उतनी ट्रेनिंग और देने की ज़रूरत है, उतना इक्विपमेंट, वेल इक्विपमेंट लेस करने की भी अभी और ज़्यादा ज़रूरत होगी? देखिए, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लोग ट्रेन हो चुके हैं, और चूंकि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, तो उसको अडाप्ट करने के लिए लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए कि मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सक्षम है और तत्पर है। लगातार हमारी ट्रेनिंग हो भी रही है, और हमारा ओरिएंटेशन भी इस तरह से हुआ है, जैसे कि सीसीटीएनए सिस्टम में भी आप देखेंगे तो एडेप्टेबिलिटी जो है मध्य प्रदेश पुलिस की बहुत अच्छी है, देश के अग्रणी राज्यों में से। हम्म। सर, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि कई कानूनों में अब जो और प्रभावी बनाया गया है, पहले से प्रभावी बनाया गया है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र हो, बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिक्र हो, तो आपको लगता है कि उससे टाइम लाइन में, टाइम पीरियड के अंदर ही सजा का प्रावधान भी हो जाएगा? उसको लेकर भी पूरी तरीके से हम तैयार हैं? जी बिल्कुल। इनफैक्ट इसमें बीएनएस और बीएनएसएस में टाइम लाइन का बड़ा जोर दिया गया है, जिसमें कि हमें 60 दिन के अंदर में चालान पेश करना है, अगर वैसे अपराध हैं जिनकी सज़ा 7 साल से कम है, और अगर जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है तो हमें 90 दिन के अंदर में चालान पेश करना होता है। और इनफैक्ट वो जजमेंट सिस्टम में भी उसको टाइमलाइन दिया गया है। अगर कोर्ट में ट्रायल पूरा हो जाता है तो 15 दिन के अंदर में तो जजमेंट देने का भी प्रावधान है। इस तरह से ये जो प्रावधान है, जो टाइमलाइन है, इससे न्याय व्यवस्था और सुचारू होगी, और त्वरित न्याय मिल पाएगा किसी भी पीड़ित को, जिससे कि अगर त्वरित मिलता है तो अपराधों में भी कमी आएगी। सर, पुलिस महकमे को तो ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन आम लोग भी इसको समझ सकें, उसके लिए भी कोई प्रयास? आपने देखा होगा 1 जुलाई से हमारे थानों में ढोल नगाड़ों से भी स्वागत किया गया, और रंगोली वगैरह भी बना के बड़ा स्वागत किया। मतलब उत्सव का माहौल था उसमें। आम जनता को बुलाया गया, जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवियों को भी बुलाया गया, और लगातार हम लोग पिछले 1 महीने से भी इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। और आपने देखे होंगे कि बहुत सारे कॉलम्स भी आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी आ रहे हैं, और आप लोग से बातचीत करके भी ये भी एक तरह से लोगों को अवेयर करने का एक तरीका है। तो मीडिया के माध्यम से और जनसंपर्क के माध्यम से हम लोग लगातार जनता तक ये बातें पहुंचा रहे हैं कि ये जो नई व्यवस्था है वो आपके लिए बनाई गई है, और भारत की अपनी डेवलप की हुई व्यवस्था है, और भारतीय नागरिकों के लिए ही अच्छी बनाई गई। सर, इसके अलावा क्या ये भी चुनौती होगा कि पुलिस महकमे में जो एज फैक्टर है, जो पुलिस कर्मियों का, उनको वो उतने अच्छे तरीके से समझ ना पाए, निचला अमला तक इस पूरे कानून को लेकर ट्रेंड हो जाए, इसको लेकर भी कोई आप लोगों ने आने वाले दिनों के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है? जी, लगातार हम लोगों ने ट्रेनिंग के शेड्यूल बनाए हुए हैं, और जो नया जनरेशन है वो बट नेचुरल है कि नई टेक्नोलॉजी के लिए अडेप्टेबिलिटी बहुत बेहतर है। पुराने लोगों पे अडेप्टेबिलिटी कम रहती है, लेकिन उनका अनुभव ज़्यादा रहता है, तो समझ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया है, और उनको रेडी रेकनर्स दिए हैं, जैसे कि आप देखें इस तरह का हम लोगों ने दिया। इसमें जो ज़्यादातर जो प्रचलित धाराएं हैं, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है, उसको हम लोगों ने बना के चार्ट बना के दे दिया, वो अपने टेबल में रख सकते हैं।
साथ ही एनसीआरबी जो सेंटर की एजेंसी हैं, उनने संकलन ऐप लॉन्च किया है, जिसको कि हम लोगों ने सभी आईओज को, अधिकारी कर्मचारियों को के मोबाइल में उस ऐप को डाउनलोड करा दिया है। उस ऐप में पूरा कन्वर्सन बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने उसमें 498A आईपीसी डाला तो बीएनएस 85 उसमें दिख जाएगा। इसी तरीके से जो धाराओं में जो चेंज हुआ है, जो बहुत पॉपुलर धाराएं हुआ करती थी, अब वो 420 चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 420 की धारा अब 318 कहलाएगी। उसी तरीके से कुछ धाराओं का, अगर चोरी की धारा 379 जो है अब 303 बीएनएस कहलाएगी। छेड़छाड़ 354 जो था पहले, अब 74 बीएनएस कहलाएगा। 376 जो रेप की धारा हुआ करती थी, वो अब 64 बीएनएस कहलाएगी। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हुए। तो मध्य प्रदेश का पुलिस महकमा है जो कि नए कानूनों को अमल में लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कई जो धाराएं थी 420, 356 की तरह जो धाराएं थी उनको अब जरूर बदल दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 नए कानून लागू होने के बाद से ही नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज होना भी शुरू हो गया है। यानी कि मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से इन 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।